एक ससुर अपनी विधवा बहू को रोज रात को अपने कमरे में बुलाता था और उसके साथ गलत काम करता था। इसी तरीके से ये कारनामा लगभग 4 महीनों तक चलता रहा और 4 महीनों के बाद एक दिन बहू ने अपने ससुर के साथ एक ऐसा कांड किया जिसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। इसीलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि इस वीडियो से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर उस ससुर ने अपने विधवा बहू के साथ क्या किया और उसके बाद उस बहू ने अपने ससुर के साथ ऐसा कौन सा कांड किया। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी है हैदराबाद की। हैदराबाद का एक छोटा सा इलाका लगता है, एक छोटा सा मोहल्ला है, जिस मोहल्ले में एक विकास नाम का 55 साल का व्यक्ति रहता था। दोस्तों उसके पास बहुत बड़ा बिजनेस था। वो इतना बड़ा बिजनेसमैन था कि उसके पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थीं। उसके पास एक बेटा था जिसका नाम विजय था। दोस्तों विजय भी उसके फैक्ट्री में काम करता था, यानी कि अपने पापा के बिजनेस को संभालता था और धीरे धीरे समय बीतते जा रहे थे। दोस्तों विजय की भी शादी करने की उम्र हो चुकी थी। उसके घर में कोई नहीं था क्योंकि उसकी माँ की पहले ही मौत हो चुकी थी। तो उसके जो पिता होते हैं विकास, वो अपने बेटे विजय की शादी करना चाहते हैं और अपने यार दोस्तों से बताते हैं कि मुझे अपने बेटे की शादी करनी है और कोई लड़की मिलेगी या कोई रिश्ता मिलेगा तो ज़रूर बताना। इसी तरीके से दोस्तों समय बीतते जाते हैं और 2 महीने के बाद एक रिश्ता उनके घर आता है और उस लड़की का नाम जो होता है राधा होता है। राधा का रिश्ता विजय के घर आता है और उसके पापा से बातचीत होती है और कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी की शादी आपके बेटे विजय से करनी है। विकास जो होते हैं कहते हैं ठीक है, मुझे पहले आप लड़की दिखाइए। राधा को दिखाया जाता है और राधा को एक ही नज़र में विकास पसंद कर लेते हैं, अपने बहू के रूप में उसे पसंद कर लेते हैं और कुछ उसे पैसे देते हैं और कहते हैं कि बेटी आज के बाद तुम मेरे घर की बहू हो गई। और धीरे धीरे समय बीतते हैं, इन दोनों की शादियों की तारीख फिक्स कर दी जाती है और दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि दोनों की शादी भी हो जाती है। दोनों की शादी हो जाती है, विजय बारात लेकर अपने ससुराल जाता है और राधा से शादी करके उसे अपने घर लाता है। जब उसे अपने घर लाता है तो फिर दोनों अपने घर पे रहते हैं और फिर उसे आंगन में बिठा दिया जाता है और उसके कमरे की सजावट शुरू कर दी जाती है। आसपास के लोग जो होते हैं, उसके रिश्तेदार जो होते हैं, उसका कमरा सजाते हैं और करीब 2 घंटे के बाद उसका रूम सजकर तैयार हो जाता है। 2 घंटे के बाद राधा को उसके रूम में भेजा जाता है और फिर आसपास के लोग जो होते हैं वहाँ पर खाना पीना होता है और फिर विजय जो होता है खाना पीना कराने में व्यस्त हो जाता है। रात के करीब 11 बजे विजय अपने कमरे में जाता है और राधा से बैठकर बातचीत करता है। जब वो उसका घूंघट उठाता है तो देखता है इतनी खूबसूरत राधा होती है कि उसे देखने के बाद विजय एकदम से परेशान हो जाता है और बोलता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरती मैंने पहली बार देखी है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद धीरे धीरे इन दोनों का और भी प्यार बढ़ने लगता है और फिर कुछ देर बाद विजय अपनी पत्नी राधा के साथ सुहागरात मनाता है। करीब 1.5 घंटे तक ये दोनों एक दूसरे के साथ सुहागरात मनाते हैं और फिर जब ये दोनों थक जाते हैं तो फिर अपने अपने उसी बिस्तर पर लेट जाते हैं और सो जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों समय बीतता जाता है, सुबह होता है। सुबह होने के बाद मुँह दिखाई का रस्म होता है दोस्तों और उसके बाद में पूरे दिन वहाँ पर औरतें आती रहती हैं, राधा का मुंह दिखाई करते हैं और कुछ पैसे देती हैं और इसी तरीके से शाम हो जाता है। शाम हो जाता है दोस्तों तो फिर से सब लोग खाना खाते हैं, अपने अपने कमरे में सो जाते हैं और विजय भी अपने कमरे में जाता है और फिर उस दिन भी वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। इसी तरीके से करीब 4 महीने तक बीत जाते हैं। दोस्तों 4 महीनों में राधा हर एक तरीके से अपने परिवार लोगों को समझ चुकी थी, अपने ससुर को समझ चुकी थी, अपने पति को समझ चुकी थी और अपने बिजनेस को भी समझ चुकी थी कि आखिर कौन सा बिजनेस है, कहाँ से कौन सा फैक्ट्री चलता है, कौन सा क्या है। 4 महीनों में राधा हर एक चीज़ के बारे में समझ चुकी थी। दोस्तों इसी तरीके से दिन बीतते गए और एक दिन की बात है, किसी काम के सिलसिले में विजय जो था अपने 4 व्हीलर से कहीं जा रहा था और उसका रास्ते में एक दूसरी 4 व्हीलर से एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद दोस्तों जब विजय की पहचान की गई तो फिर उसके पापा यानी कि उसके पिता विकास के पास फ़ोन किया गया कि आपके बेटे विजय का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई है। उसके बाद वो रोते रोते वहाँ पर जाते हैं और उसके बाद में उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और फिर पोस्टमार्टम होने के बाद में लाश घर पे आती है तो राधा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों कई बार वो बेहोश हो जाती है, कई बार वो होश में आती है, बहुत ज़्यादा उसका हाल बेहाल हो जाता है और फिर उसके बाद में विजय का अंतिम संस्कार किया जाता है।
इसी तरीके से दोस्तों सब कुछ शांत हो जाता है और जो राधा होती है विधवा का रूप धारण कर लेती है और अपने घर में रहने लगती है। दोस्तों कुछ दिन और बीत जाते हैं। करीब 10 दिनों के बाद उसके जो ससुर होते हैं विकास, वो कहते हैं कि बेटा विजय तो अब इस दुनिया में नहीं है और आज के बाद ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, ये सारा बिजनेस तुम्हारा है, इस बिजनेस को भी तुम्हें ही देखना पड़ेगा। उसके बाद में राधा कहती है कि पापा मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी। उसके बाद में कुछ दिन और बीतते हैं, फिर विकास कहता है और समझाता है तो राधा तैयार हो जाती है, कहती ठीक है चलो मैं भी इस बिजनेस को संभालूंगी और आगे बढ़ाऊंगी। इसी तरीके से दोस्तों समय बीतते जाते हैं। करीब 2 महीने और बीत जाते हैं। राधा बिजनेस को संभालने लगती है, देखने लगती है और कहीं ना कहीं इतना सारा प्रॉपर्टी देखने के बाद उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं और वो सोचती है कि पूरा प्रॉपर्टी अगर मेरा हो जाता तो मैं कहीं और जाकर शादी कर लेती, किसी और के साथ रहने लगती। इसी तरीके से दिन बीतते जाते हैं दोस्तों और धीरे धीरे ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए राधा जो होती है कहीं ना कहीं अपने ससुर के सामने कुछ अलग तरीके से चाल चलने लगती है। और चाल ये होता है दोस्तों कि वो उसे अपने प्यार जाल में फंसाने लगती है। धीरे धीरे वो अपने ससुर के सामने छोटे छोटे कपड़े पहनकर चलने लगती है, इतराने लगती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने लगती है जो उसके ससुर को अच्छा नहीं लगता है। इसी तरीके से दोस्तों दिन बीते जाते हैं। कभी कभी अपने ससुर के सामने ही कपड़े निकालती है और फिर बाथरूम में चली जाती है नहाने के लिए और भीगे कपड़े पहनकर अपने ससुर के सामने आ जाती है। इसी तरीके से दोस्तों कई दिन बीत जाते हैं, लगभग 20 दिन बीत जाते हैं और कहीं ना कहीं उसका ससुर जो विकास था वो भी समझ चुका था कि उसकी बहू आखिर चाहती क्या है। वो भी धीरे धीरे उसके भी अंदर हवस का भूत सवार होने लगा था, क्योंकि वो भी अभी 55 साल का जवान था, यानी कि उसकी भी बीवी बहुत जल्द इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, तो वो भी किसी औरत के साथ कहीं ना कहीं कोई संबंध नहीं बनाता था। इसी वजह से उसके भी अंदर हवस का भूत सवार हो गया और जब वो अपने बहू के गोरे गोरे बदन को देखता था तो उसके अंदर एक अलग सी हलचल होने लगती थी। एक दिन की बात होती है दोस्तों, जो राधा चाहती थी वही हो जाता है और राधा अपने कमरे में सो रही होती है और रात के करीब 12 बजे ससुर विकास अपने कमरे से उठता है और राधा के कमरे में चला जाता है, यानी अपनी बहू के कमरे में जाता है और फिर उसके साथ प्यार करने लगता है। दोस्तों राधा भी इसका विरोध नहीं करती है, क्योंकि वो तो चाहती थी कि उसका ससुर उसके प्यार के जाल में फंसे और फिर उसकी बातों को माने। इसी तरीके से जब ससुर पूरी रात उसके साथ प्यार करता है और ना जाने कितनी बार संबंध बनाता है और राधा उसका विरोध नहीं करती है, तो ससुर की हिम्मत बढ़ती है और फिर उसी दिन से ससुर रोज़ उसको खाना खाने के बाद अपने कमरे में बुला लेता था और उसके साथ रोज़ पति और पत्नी की तरह रहता था, यानी कि उसके साथ गलत काम करता था। इसी तरीके से दिन बीतते जा रहे थे और दोस्तों जब ससुर विकास अपनी बहू के प्यार में खूब डूब गया और उसकी हर बातों को मानने लगा, तो राधा ने अपने ससुर से कहा कि ससुर जी पूरी प्रॉपर्टी आप मेरे नाम कर दीजिए और जो भी होगा सारी चीज़ तो मैं आपको दे रही हूँ, जो आपका दिल करेगा वो करना। लेकिन जो विकास था वो भी बहुत होशियार था, उसने कहा कि नहीं बेटा, प्रॉपर्टी अभी मेरे ही नाम रहने दो, क्योंकि तुम तो मेरी ही पत्नी बनकर रह रही हो, बहू नहीं हो, तो फिर मेरा जो भी हो तुम्हारा ही है, इसके लिए तुम क्यों टेंशन लेती हो। उसके बाद राधा को समझ में आ जाता है कि उसका ससुर जो है कुछ भी उसके साथ कर लो लेकिन वो प्रॉपर्टी उसे नहीं देगा। इसी तरीके से दिन बीतते गए और दोस्तों धीरे धीरे वो जो राधा थी बहू, वो शक्तिवर्धक दवाइयाँ अपने ससुर को देने लगी और शक्तिवर्धक दवाइयाँ देने के बाद ससुर उसके साथ इतने ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता था कि राधा का हालात बिगड़ जाता था और जब उसकी हालत बिगड़ जाती तो 2-2 दिनों तक वो चल नहीं पाती थी। इसी तरीके से समय बीतते गए और एक दिन दोस्तों ऐसा आया कि धीरे धीरे शक्तिवर्धक दवाइयाँ खाते खाते उसकी ससुर को दम फूलने की बीमारी हो गई और धीरे धीरे उसका इलाज चलने लगा और इलाज चलने के बाद एक दिन उसका हालत इतना ख़राब हो कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों जब ससुर की मौत हो गई तो पूरी प्रॉपर्टी राधा के नाम हो गई, लेकिन जब उसकी मौत हुई दोस्तों तो उसके ही फैक्ट्री में काम करने वाला एक बहुत ही उम्र का यानी कि उम्र दराज जो उसका एक नौकर था, उसको शक हो गया और फिर वो अपने मालिक का पोस्टमार्टम कराने के बारे में सोचने लगा और फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर लाश को कब्जे में लिया और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दोस्तों जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया तो उसमें पता चला कि लगातार शक्तिवर्धक दवाइयाँ देने की वजह से इन्हें दम फूलने की बीमारी हुई और फिर इसकी मौत हो गई है। उसके बाद पुलिस राधा को हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद राधा पहले कुछ नहीं बताती है, लेकिन जब डंडे का प्रयोग पुलिस करती है तो फिर राधा पूरी कहानी बता देती है और कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले उसके हाथों में हथकड़ी डालते हैं और उसे आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट में पेश करते हैं और जज साहब उसे अपने ससुर को लगातार शक्तिवर्धक दवाइयाँ देकर मौत के घाट उतारने के जुर्म में आगे की कार्रवाई के लिए सलाखों के पीछे भेज देते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के लालच में बहू ने अपने ससुर के साथ संबंध बनाया और संबंध बनाने के बावजूद भी
जब उसका ससुर उसे प्रॉपर्टी नहीं दिया तो फिर उसने अपने ससुर को शक्तिवर्धक दवाइयाँ लगातार देने की वजह से उसको जान से मार डाला। तो दोस्तों कहीं ना कहीं लालच में आपका नुकसान भी हो जाता है। जिस तरह से राधा ने लालच किया प्रॉपर्टी का और उसके बाद उसकी इज्जत भी गई और उसके बाद उसे सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। तो दोस्तों आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और क्राइम की इस दुनिया में ऐसी बहुत सी औरतें हैं, बहुत सी लड़कियां हैं, उनसे दूरी बनाकर रखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। अपने यार दोस्तों को सावधान रखें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।